वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक स्ट्रेटेजिक एचआरएम एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसमें पहले हम स्ट्रेटेजिक एचआरएम को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मींस के रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। द रोल ऑफ द एचआरएम इज़ टू इवॉल्व द लास्ट 2 डिकेड्स। ये 2 डिकेड से चल रहा है। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, इन बिल्कुल ही करंट कॉन्टेक्स्ट में एचआर मैनेजर इज़ द फोकसिंग ऑन द रिक्रूटिंग एंड द मैनेजिंग द वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू मीट द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एचआर मैनेजर जो है एक स्ट्रेटजी तैयार करता है अपने जो रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, और उन्हें मैनेज करने की, उन्हें प्लेस करने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। इट हैज़ द की ऑफ फुलफिलिंग द विजन ऑफ द मिशन ऑफ द कंपनी। ये एक रोल है जो फुलफ़िल करता है विज़न और मिशन जो होता है कंपनी का, उसको। द कंपनीज आर वर्क रीच गोल आउट देयर वर्कफोर्स, कि कंपनी जो है अपना वर्क कराती है, रीच करती है अपने गोल को थ्रू आउट द वर्कफोर्स के ज़रिए। हैंस द एचआरएम हैज़ द रेलेवेंट रोल इन द प्रोवाइड्स द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन विद द फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। एचआरएम का रोल जो होता है कॉम्पिटेंट भरोसेमंद एम्प्लॉइज़ को दिलवाना होता है कंपनीज़ के अंदर, जो ऑब्जेक्टिविटी को कंपनी की कंप्लीट कर सके। थस देयर इज़ एंड द इमर्जिंग ट्रेंड इन कंबाइंस ऑफ थ्योरी। ये कुछ इमर्जिंग, कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द नोन एज द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हुआ, मीन्स के इसका टोटल जो है स्ट्रेटेजी के एक एचआरएम जो है वो पहले से ही रिक्रूटमेंट होते थे। जब कोई कंपनी खुलती थी तो रिक्रूटमेंट होते थे पहले दौर में, तो उसमें जो है एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता था, वैकेंसीज़ निकाल दी जाती थी। वैकेंसी निकालने के बाद उनका रिक्रूटमेंट होता था। बट इन करंट सिनेरियो जो न्यू ट्रेंड है, जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है, कि वो ये चेक करते हैं इनको वो ये चेक करते हैं कि उनकी कंपनी में कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, क्या उन्हें टारगेट अचीव करना है अपनी गोल्स का, कैसे उन्हें जो है एक बेहतर वर्कफोर्स जो है अपने कंपनी के अंदर लेकर के आनी है। सपोज़ दैट कि एक कंपनी खुलती है, कोई क्या जैसे कि कंपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी, तो जब फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ होती हैं तो उसमें एक स्पेशल नॉलेज का बंदे की ज़रूरत होती है, जो कि एक मार्केटिंग और जो एक दवाइयों के बारे में जानता हो, जो किन दवाइयों की मार्केट के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उसका कितना जो है अपने काम पे पकड़ है, तो वो उस बंदे को लेंगे। फिर वो कंपनी तैयार करने के बाद में अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, एरिया डिसाइड करेंगे कि हमें किस एरिया में काम करना है, कितने प्रोडक्ट तैयार करने हैं। यूँ तो हज़ारों प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन 20-25 प्रोडक्ट की लाइन को तैयार करते हैं और उन्हें जो है जनरल सेल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें फिर मार्केट में उतारते हैं। तो इसे कहते हैं रेलेवेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, रेलेवेंट जो मैनेजर्स होते हैं, उनको रिक्रूट करना, ये एक एचआरएम का रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक रियल इस्टेट कंपनी है, रियल इस्टेट कंपनी में बिल्डर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, ज़मीन होती है, शॉप होते हैं, मॉल्स होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं, तो वो तैयार कर लेता है बिल्डर को ज़रूरत होती है कि पहले उसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है कि जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराए, जिनसे वो कंप्लीट कराएगा जो कंस्ट्रक्शन। एक हुआ ये, एक उसमें जो होती है परचेजिंग मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, जो एस्टिमेटिंग सिविल इंजीनियर्स वगैरह करते हैं। एक उसमें रिक्वायरमेंट होती है सेल्स पर्सन की, कि आफ्टर कंप्लीटिंग या कंप्लीट होते होते जो प्रोजेक्ट है उसका जो सेल्स होनी है, तो वो सेल्स पर्सनस को कंसल्ट करता है कि सेल्स पर्सन जो है उन यूनिट्स को, फ्लैट्स को, शॉप्स को, लैंड्स को या अपार्टमेंट को कैसे सेल आउट करेंगे और कैसे उसमें जो है बताएंगे, क्या उनके पास जो है तरीका है, क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। तो ये सब जो है रोल एक एचआरएम का होता है, जो परचेजिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और अकाउंट्स और सेल्स पर्सन को रिक्रूट करते हैं कि जिनकी उन कंपनी को रिक्वायरमेंट है अपने गोल को अचीव करने के लिए, कि किसको कहाँ पे अचीव करना है। ये एक एचआरएम का स्ट्रेटजी होती है, कि स्ट्रेटजी ऑफ द एचआरएम। स्कोप ऑफ द एचआरएम,
हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। SHRM इज़ लिंक बिटवीन द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। SHRM जो होता है वो एक लिंक प्रोवाइड करता है जो गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। It's aimed the focusing on the way of the human resources organization can directly impact growth of the company, कि जो एक बेहतर वर्कफोर्स को रिक्रूट कर सकते हों कैंपस सिलेक्शन के थ्रू। कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं, कहीं कहीं पे जाते भी हैं, जो एक कंपनी को बेहतर तरीके से वर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हों। जैसे कि बहुत सी कंपनी कैंपस सिलेक्शन करती हैं, बड़े बड़े कॉलेज में जाती हैं, IIM IIT, वहाँ से जो है कुछ बंदों को सिलेक्ट करती है और उन्हें बड़े अच्छे पैकेज देती है। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स द स्ट्रेटजी प्लान टू क्वालिफाइबल द स्ट्रेटेजिक एम ऑफ और द गोल, के ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स जो एक तैयार करता है तो हमें ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, इस हमारा विज़न है, ये हमारा विज़न है। विज़न और मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक बेहतर वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, उसी को स्ट्रेटेजिक HRM कंप्लीट करता है। प्रोसेस ऑफ द SHRM, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी तो तैयार करी जाती है, जो सेल्स पर्सन, मैनेजर्स या रिक्रूटमेंट या रिलेवेंट या क्वालिफिकेशन या स्किल बेस्ड बंदे जो रिक्रूट किए जाते हैं, वो एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, एक फ्रेमवर्क किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटमेंट होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, उनका अलॉटमेंट होता है, जॉब अलॉटमेंट होता है, उनको पोर्टफोलियो मिलता है कि आपको सेल्स के बंदे को सेल्स में, फाइनेंस के बंदे को फाइनेंस में, और परचेजिंग के बंदे को परचेजिंग में, एडवर्टीज़मेंट के बंदे को एडवर्टीज़मेंट में अपॉइंट किया जाता है। तो यही एक प्रोसेस ऑफ HRM है जो कि कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। इवेल्यूएट द कैपेबिलिटी ऑफ द HR। This means the manager of the learning of the what kind of the employees are present in the organization, how they are contributing towards the organization goal। के एवोल्यूशन जो होता है कैपेसिटी के, हमारे पास जो वर्कफोर्स है प्रेजेंट में जो कंपनीज़ के अंदर है, कि अगर हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए या नया टास्क आ जाए कंपनी के अंदर, या कोई नया प्रोडक्ट है, तो उसको अचीव करने के लिए क्या हमारी जो प्रेजेंट जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो कैपेबल है या इनकैपेबल हैं, उनके कैलिबर को चेक करने के लिए कि इनकी वर्क कैपेसिटी है भी या नहीं, या फिर हमें और नए रिक्रूटमेंट्स की ज़रूरत है, तो उसको इवोल्यूशन करता है HR। एनालाइजिंग द करंट कैपेसिटी, एनालाइजिंग करंट कैपेसिटी में भी यही है, होती है कि एनालाइज़ करना कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हमें कितनी सेल्स चाहिए, हमें कितना सेल्स टारगेट अचीव करना है, हमें कितने बंदों की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग जो होती है एनालाइज़, क्या हमारे प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं है, या और बेहतर की रिक्वायरमेंट है। सॉरी, इसको ऐसे ले लेते हैं। एस्टिमेटिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, के एस्टिमेटिंग होती है कि इसके अंदर क्या एस्टिमेट करा जाता है क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे, जैसे कि कोई हम नया प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं, कोई नया ब्रांड लेकर के आने वाले हैं, तो हमें कितने एम्प्लॉयज़ की जो है 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ज़रूरत पड़ जाएगी। ये एक एस्टिमेटिंग होता है फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। आइडेंटिफाइंग द टूल्स रिक्वायर्ड, के टूल्स क्या हैं हमें रिक्वायर्ड के, द मैनेजर मस्ट द कोलैबोरेट द अदर डिपार्टमेंट एंड ascertain how certain software tools and the techniques are to used in the employee। मतलब कि जो सर्टेन टूल्स होते हैं, आइडेंटिफाइड टूल्स करना है, जो कि मतलब कि हमें मैकेनिकल मशीनरीज़ की, हमें जो है वर्क एनवायरनमेंट की, हमें ऑफिस की, वर्क प्लेस की क्या ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, जब सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी जो HR मैनेजर एक्सपेंड द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, जो वर्क जो है डिवाइड होता है कि आपका ये जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना है, और फोकस करते हैं फोरकास्टिंग के ऊपर। ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, के ये जो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ड जो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि स्ट्रेटजी अगर तैयार करते हैं बेहतर वर्कफोर्स की, तो जो मार्केट में जो होता है कंपटीशन जो होता है उसको अच्छे तरीके से कंपनी जो है हैंडल आउट कर लेती है।
टूल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द SHRM। इसमें टूल्स होते हैं कि वही जो रिक्रूटमेंट होता है, अच्छे बंदे को प्लेस करना होता है और स्किल पर्सन को प्लेस करना होता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है और अच्छा उनको जो है उनके वर्क के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। HR स्कोर कार्ड होता है कि HR का स्कोर कार्ड के कितना परफॉर्मेंस किसका है, कितना किस बंदे ने जो है इस वक्त काम दिया है और कौन सा एम्प्लॉय जो है बेहतर चल रहा है, और ये सब जो होता है। डिजिटल डैशबोर्ड भी होता है एम्प्लॉयज़ का। इट शोन द मोमेंट ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजी मैप एंड द एक्टिविटी। द डिजिटल डैशबोर्ड इन द प्रेजेंट ऑफ द ग्राफ्स और टूल्स शोइंग द कंप्यूटराइज इमेज ऑफ द हाउ द कॉपरेशन इज़ परफॉर्मिंग ऑन द मेरिट ऑफ HR स्कोर कार्ड प्रोसेस। कि HR का जो स्कोर कार्ड होता है उसमें एक डिजिटल परफॉर्मेंस भी होता है कि हाँ किस बंदे ने कितना काम दिया, किस बंदे ने कितनी सेल दी, किस बंदे ने कितना अच्छा काम दिया, किस बंदे ने कितनी प्रोडक्शन दी। HR का ऑडिट्स भी होता है। इसमें ये होता है कि किस बंदे ने एक सेल्स के जैसे कि 20 पर्सन है एक कंपनी के अंदर, तो 20 में से 5 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 15 ने नहीं दिया, तो इस बेसिस पे HR ऑडिट्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के सेम होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम एक वो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रेटेजिक HRM इज़ बीइंग प्रोसेस बाय अवेलेबल विद इन द डाटा। जो डाटा अवेलेबल होता है वो मैनेज करने का, उसी के बेसिस पर एम्पावरमेंट होता है इसमें। बिजनेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वैसे प्रोडक्शन में लगता है ये मेनली, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो TQM इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कमिटेड टूवर्ड्स द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्किल टीम वर्क एंड द प्रोसेस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक जो HRM का होता है आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि वैसे ये प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है आफ्टर सेल सर्विस। या आफ्टर सेल सर्विस उनके बंदे जो हैं कैसी सर्विस दे रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होता है आफ्टर सेल सर्विस जिसमें जो है HRM का ही रोल हो जाता है, तो वो कैसी दे रहे हैं। डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, कि सबसे पहले इसी को ठीक करें। बी द कस्टमर सेंटर्ड, कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। मेक द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑन द वे ऑफ द लाइफ एंड द एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लाइफ के अकॉर्डिंग, जो कि इसमें कम्प्लीटली काम करता है। कॉम्पिटेंसी, कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है HRM में? कॉम्पिटेंसी मीन्स के जो हमारे जो बंदे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं किसी काम को करने के लिए, कितना सीक्रेसी है, कितनी उनकी वर्कहोलिक कैपेसिटी है, कितना वो काम कर सकते हैं और किस चीज़ टास्क को वो परफॉर्म कर सकते हैं। अनाड़ी आदमियों को काम नहीं दिया जाता, तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उनको ही जो है कॉम्पिटेंट बेसिस पे वो काम सौंपे जाते हैं जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी का गोल अचीव करने में मदद करते हैं। बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, एक बिहेवियर होता है कॉम्पिटेंसी के अंदर कि इट यूज़ टू द एनहेंस द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉय एट द ऑल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट कंप्राइज द कैरेक्टरिस्टिक वेयर द पर्सन हैज़ और शुड हैव द इफेक्टिव, के बिहेवियर जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए एक बंदे का, एक एम्प्लॉय का, जो प्रेशराइज कर सकता हो, जो काम करा सकता हो, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हो, ये बिहेवियर होता है। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी, के इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी जो होती है कि इट इन्वॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक सच एज द हैंडलिंग द प्रॉब्लम एंड द प्रिसिसिव टीम वर्क एंड द हाई एनर्जी लेवल कम्युनिकेशन स्किल। कि इंटरपर्सनल स्किल में कम्युनिकेशन होता है, बात को समझाना होता है, अपने काम को करवाना होता है, ये होता है। मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी, कि मोटिवेशनल मीन्स के मोटिवेशनल में कि हम जो है अपलिफ्टमेंट करें किसी काम को कराने के लिए, उसको नए नए तरीके बताएं, उसको ज़रिए बताएं, उसको डीमोटिवेट ना करें। एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज़, क्या एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज़ द की एट्रीब्यूट्स द कंप्रोमाइज द एक्सपर्टाइज इन द टेक्निकल हाउ टू नो वर्क इन द नंबर्स डीलिंग विद द डाटा एनालिसिस एबिलिटीज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द डाटा एक्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो एम्प्लॉइज़ को आते हैं काम करते करते, तो वो अपने मैनेजर से पूछता है, तो मैनेजर को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि वो जो है काम को बता सके, उन्हें नया रास्ता दिखा सकता है। तो ये सब होते हैं कॉम्पिटिशन बिहेवियर। इसमें थोड़े से लंबे हैं।
बैलेंस स्कोर कार्ड होता है कि हमारा जो है काम करने का तरीका, हमारा डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट, कि इसमें कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि एचआर का एक रोल होता है कि कैरियर प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। जब एचआर किसी को रिक्रूट करता है, फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस को, तो जब देखता है कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसका जो है पोस्ट की पोजीशन को अपग्रेड करना चाहिए और उसको एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपनी चाहिए, उसका प्लेस को अपलिफ्टमेंट कराने की ज़िम्मेदारी जो होती है एचआर की होती है। जब देखते हैं कि एक बंदा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अब इसकी कंपनी के अंदर प्रमोशन कर दिया जाए और इसकी पे स्केल भी बढ़ा दी जाए। कैरियर प्लानिंग में ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी ही कंपनी के अंदर मिलती चली जाती है कि एक छोटी पोस्ट पे कोई आया और वो बड़ी पोस्ट पे होता चला गया। कैरियर प्लानिंग इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच इंक्लूड द चूजिंग ऑफ द ऑक्यूपेशन, जॉब एंड द ग्रोथिंग in our job, possibility the career evaluating the retiring. There may be the happens on the our lifetime, but it most likely to happen the several times in the first defined when the redefined ourselves in the goal, कि गोल्स को अचीव करने पर कैरियर प्लानिंग होती है। ये कैरियर प्लानिंग हम जो है नॉर्मली कैरियर प्लानिंग होती है जो स्टूडेंट की होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कंपनी के अंदर क्या कैरियर प्लानिंग होती है। स्टेप इन द कैरियर प्लानिंग कि जो नॉर्मल कैरियर प्लानिंग होती है, जो कैरियर डेवलपमेंट होता है, लेकिन कंपनीज़ के अंदर जो कैरियर डेवलपमेंट होता है कि कोई इंजीनियर है, उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, सपोज़ दैट कि मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको मैकेनिकल इंजीनियर में एक फ़ील्ड होती है जो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं ऑटोमोबाइल की, तो उन्हें जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता चला जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है पोस्ट में डेवलपमेंट मिलता चला जाता है। मेथड ऑफ द कैरियर डेवलपमेंट, डिस्टरिंग एंड द एक्सपीरियंस पीपल, मटेरियल और बाय द कंपनी, वर्कशॉप, जो इनमें काम करता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका कैरियर का डेवलपमेंट होता है। परफॉर्मेंस अप्राइज़ल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्राइज़ल, कि परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट के हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वही एक बात हुई कि इतने प्रोडक्शन में हैं, इतने सेल्स में हैं, इतने फाइनेंस में हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस अप्राइज़ल होता है वो सेल्स पर्सन का होता है। तो सेल्स पर्सन में किसने 20 सेल्स पर्सन हैं, उन्होंने एक ने 5 यूनिट बेची एक महीने में, एक ने 10 यूनिट बेची, एक ने 50 यूनिट बेची, तो उसका उसी के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस अप्राइज़ल होगा कि एक बंदा जो है 5 बेच रहा है एक प्रोडक्ट और एक बंदे ने 50 प्रोजेक्ट बेच लिए। तो ये जो होता है उसका इसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्राइज़ल होता है कि हाँ इस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा, और जिनका नहीं अच्छा होता उनको अपग्रेडमेंट दिया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। परफॉर्मेंस अप्राइज़ल जो कंपनी के अंदर होता है। मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइज़ल, जो मेथड होता है कि परफॉर्मेंस अप्राइज़ल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, के रिपोर्ट जो होती है इज़ क्रिएटेड बाय इंटीमेटेड सुपीरियर्स एंड टू एंड ऑफ द ईयर ऑफ द सब्जेक्टिव फॉर्म, कि एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है जैसे रिज़ल्ट होता है स्कूल के अंदर कि किस बच्चे के कितने अच्छे मार्क्स आए, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। Easy for evolution. Later they ask the express the strong as well as the weak point of the employee behavior in his general planning, organizing abilities, attitude toward job, के इवोल्यूशन किया जाता है कि बंदे के अंदर क्या कमी है, कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसको जो है फॉरवर्ड करना है, फोरकास्ट करना है, उसको अच्छा करना है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, मैनेजर प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द इवेंट विच क्रिटिकल रिप्रेजेंटिंग द आउटस्टैंडिंग द पुअर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द जॉब, के जो पुअर जिनका पुअर जो होता है परफॉर्मेंस होता है उनका एक टेक्निक होती है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, कि जो अच्छे हैं वो तो अच्छे चल रहे हैं, जो पुअर हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। चेक लिस्ट होती है इसमें। ग्राफिक रेटिंग स्केल होती है जो कंप्यूटर के थ्रू बताई जाती है। फोर्स चॉइस मेथड होता है कि अब चॉइस इनकी जो है इससे ये काम नहीं हो रहा सेल्स का, तो इसे प्रोडक्शन में डाल दिया जाए, तो उसकी चॉइस चेंज की जाती है जो उनको प्रॉब्लम आती है। मल्टी पर्सन इवोल्यूशन टेक्निक, ये सब इसी से रिलेटेड है। सॉरी, इसमें मल्टी पर्सन इवोल्यूशन टेक्निक, जो मल्टी पर्सन इवोल्यूशन होता है टेक्निक्स होती हैं उसको यूज़ किया जाता है। रैंकिंग मेथड के
अलग अलग लोगों को क्या रैंक देनी चाहिए, कि उनका कैसा परफॉर्मेंस था, इसकी बेसिस पे पेयर्ड कंपैरिजन, कि एक बंदे से दूसरे बंदे को कंपैरिजन किया कि उतनी ही रिसोर्सेज पे इसने काम किया, उतनी ही रिसोर्सेज पे, लेकिन एक परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। मैनेजमेंट बाई द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कि जिसने क्या डिसाइड किया, कैसे उसने काम किया, उसके आधार पर। फील्ड रिव्यू मेथड, के फील्ड जो होती है कि फील्ड एक बंदा स्पेशलाइज था अकाउंट्स का, उसको डाल दिया गया सेल्स में, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाया, तो उसको वापस जो है अकाउंट्स में डाला जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपर्टाइजेशन अकाउंट सही है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि किसी बंदे को जिसका पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको हल्के काम दे दिए जाते हैं कि आप इसमें अच्छा काम करिए। जो चालाक और चतुर बंदे होते हैं, मेहनती होते हैं, उन्हें भारी काम दे दिए जाते हैं। तो होप डाउन के ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, जो कि हमें समझाता है कि स्ट्रेटेजी तैयार करी जाती है। स्ट्रेटेजिक एचआरएम का एक हिस्सा है जो हमें बताता है कि कंपनी में कैसे कैसे नए नए तरीके आते हैं जो SHRM को इम्प्लीकेट करते हैं। ये HRM का ही एक मॉडिफाई और न्यू ट्रेंडिंग तरीका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।